ओके, तो विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ब्लड एंड ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, फिजियोलॉजी। अगर हम लोग ब्लड बोलते हैं उसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, वरना वरना चीजें डामाडोल होती हैं। हालांकि सबको पता है ब्लड क्या है, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, बट अभी उसी में से अगर क्वेश्चन उठ के आ जाए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बिकॉज बेसिक्स आर द टफेस्ट थिंग। बड़ी बड़ी चीजें सब पढ़ते हैं पर बेसिक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। तो ब्लड ब्लड क्या है, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें बड़ा मोटा मोटा देखा जाए तो ब्लड किससे बना है? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट में बहुत सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, जो सर्कुलेट होता रहता है थ्रू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिर्फ क्या हार्ट से बना हुआ है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सिर्फ हार्ट होता है क्या? हार्ट ही, हार्ट या हार्ट जो भी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं हम, क्या हार्ट ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट है? उसकी आर्ट, उससे उसके आसपास आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरी, ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें, सबसे पहले अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, कॉम्पोजिशन और कंपोनेंट, ये दो अलग क्वेश्चन है। आगे मैं बताऊंगा, जैसे कंप्लीट करते जाएंगे वहां पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड अगर बोलेंगे और कंपोनेंट ऑफ ब्लड बोलेंगे जब। ठीक है, तो ये थ्योरी से हटके पहले इस चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने बचपन से ये चार्ट पढ़ा है, स्कूल टाइम से, और यूजी के टाइम पर भी ये चार्ट पढ़ा है। बट जितने बार पढ़ते हैं हम उतने बार चांसेस होती है हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले ब्लड, तो 55% ब्लड का पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, और 45% जो पार्ट होता है ब्लड का वो होता है हमारा ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड सेल्स, जो भी बोलो। ठीक है, फिर ब्लड प्लाज्मा की बात अगर हम लोग करें तो प्लाज्मा में क्या होता है? एक होता है हमारा पानी, और एक होता है हमारा डिजोल्व सब्सटेंस नियर अबाउट। पानी होता है नियर अबाउट 92%, और डिजोल्व सब्सटेंस होता है 7 से 8%। ठीक है, तो डिजोल्व सब्सटेंस में हमारा सॉल्ट आ जाएगा, फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूरा चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, आए या ना आए फिर भी। हॉर्मोन्स, ठीक है। अब बोलो कि ब्लड में क्या हार्मोन होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते? ब्लड के थ्रू ही तो सर्कुलेट हो रहे होते हैं हार्मोन। प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन कौन से? फिब्रिनोजिन फॉर क्लोटिंग, एंड एल्ब्यूमिन प्रेशर मेंटेन करने के लिए। और भी प्रोटीन होते हैं, मेजर प्रोटीन है। ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जैसे CO2, यूरिया, एक्सेट्रा। ब्लड वाला पोर्शन में से क्या क्या होता है? ब्लड वाले पोर्शन में हमारा होता है रेड सेल्स। ठीक है, किस लिए होते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। WBC सेल्स किस लिए होते हैं? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। तो WBC सेल की दो प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से, प्रॉपर्टी के बेस पे बोल लें या फिर टाइप ऑफ सेल के बेस पे बोले तो फैगोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिज्म को सीधा गटक लेते हैं। और लिम्फोसाइट्स, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक होता है हमारा बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है हमारा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। और टी लिम्फोसाइट्स को हम लोग क्या, किस लिए काम आता है? ये किल करता है हमारा बॉडी में कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ है या फिर स्पेशली कैंसरस सेल, उन सबसे लड़ने का काम करता है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंड और क्या, किस चीज से बना होता है ब्लड? प्लेटलेट। तो दीज आर द सेल्स इन द ब्लड। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चार्ट को पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए, ये किसी भी हाल में इसका इधर इधर उधर नहीं करना है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लें तो एल्ब्यूमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी मेंटेन करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। धीरे धीरे डिटेल में आएंगे। ठीक है, एक बार में सब चीजों पे जंप नहीं करना है, पहले बेसिक को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत दिनों बाद अगर कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, ऑलरेडी हमें क्या पता होता है बहुत कुछ, बट फिर दोबारा जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, फिर कनेक्शंस बनते हैं दिमाग में, है ना। फिब्रिनोजिन, ये किस लिए काम आता है? कोगुलेशन के लिए काम आता है। तो ये प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सारे प्रोटीन के नाम मेंशन नहीं किए हैं, बट मेजर प्रोटीन के नाम मेंशन किए हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन मेंशन नहीं किया था वहां पे। ठीक है, सॉरी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में हमारा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। न्यूट्रिएंट में हमारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट भी। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में मैंने बता दिया। हाँ,
अब बात करते हैं हम लोग हिमाटोक्रिट, मतलब पैक सेल वॉल्यूम। पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। ठीक है, अगर ये मान लो ये एक शीशी है, इसमें हमने खून रखा, तो इसमें कितना परसेंट आरबीसी है, कितना परसेंट प्लाज्मा है। ठीक है, यही है हमारा हिमाटोक्रिट वैल्यू। तो अगर मेल के केस में देखें हम लोग, मेल की हिमाटोक्रिट वैल्यू नियर अबाउट 45% होती है, फीमेल की थोड़ी कम होती है 40%। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम पे आते हैं। ब्लड वॉल्यूम क्या होती है, अभी तक हमने ब्लड के बारे में थोड़ा सा बेसिक जाना। ठीक है, ब्लड ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो डार्क से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कंसिस्ट, जो भी बना होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। बाकी क्या है, हमने ये चार्ट पढ़ा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधा आते हैं ब्लड वॉल्यूम पर। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। टोटल वॉल्यूम जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, ब्लड का, वही ब्लड वॉल्यूम कहलाता है। अडल्ट के हिसाब से देखिए, अगर किसी का मान के चलो एवरेज जो इंसान होता है, एवरेज अडल्ट मेल, तो उसके हिसाब से उसका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए 70 ml/kg पर बॉडी वेट। ठीक है, अडल्ट फीमेल का 65 ml/kg बॉडी वेट। एवरेज अडल्ट का 5 से 6 लीटर इतना ब्लड वॉल्यूम होता है, अगर लीटर्स में देखें। ठीक है, बॉडी, वो सारा सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से बताया था, और ये लीटर्स के हिसाब से। ये तो हम सबको पता ही है कि 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड वॉल्यूम हमारी होती है, जो घूमती रहती है। ठीक है, पूरा टाइम कौन घुमाता है ब्लड वॉल्यूम को हमारे बॉडी में, ये जो ब्लड वॉल्यूम है, 5 से 6 लीटर खून है, वो कौन घुमा रहा होता है हमारे बॉडी में, पिलाजीज। हर्ट। लंग्स, हार्ट। हार्ट। हर्ट। ठीक है, किसी ने लंग्स भी बोला। अल्टीमेटली देखो, लंग्स भी काम ही आता है। ठीक है, बट अगर यस। बोला जाए तो डायरेक्टली हमें हार्ट बोलना है, क्योंकि पंप कौन कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो अगर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में जाने, ब्लड वॉल्यूम अगर इन एन एवरेज देखें, अडल्ट मेल में 5.5 से 6 लीटर, अडल्ट फीमेल में 4.5 से 5 लीटर, और बच्चों में 80 से लेके 90 ml/kg। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं कॉम्पोनेंट की। ठीक है, जब मैंने ऊपर बोला था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, क्या बोला था यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। तो क्या डिफरेंस है कॉम्पोनेंट और कॉम्पोजिशन में, है ना। कॉम्पो ऐसा एमसीक्यू अगर आया कि कॉम्पोजिशन और कॉम्पोनेंट, तो हम लोग क्या मतलब क्या समझेंगे उस क्वेश्चन से। कॉम्पोनेंट क्या होता है, कि जिन पार्ट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट। हाँ जी बोलिए। कंपोनेंट कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो जैसे इंग्रेडिएंट्स जिससे मिलकर बना है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, मात्रा। कॉम्पोजिशन जैसे यहाँ पे, कंपोजिशन जो मैंने पहले बताया वो है। और कंपोनेंट जो मतलब क्या 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 टाइप है मतलब, ठीक है, किसी ने जैसे इंग्रेडिएंट भी प्लाज्मा है। लिखा है, सही है। मतलब जी। मोटा मोटी आप समझ गए। तो हमें, हमारा मकसद क्या है यहाँ पे जानने का, अगर कंपोनेंट बोला जाएगा तो 4 कंपोनेंट होती है ब्लड की। क्या क्या कंपोनेंट होती है, 4। पहला होता है प्लाज्मा, फिर उसके बाद व्हाइट कलर तो है ही नहीं, डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक है, फिर होता है प्लेटलेट, और होता है हमारा आरबीसी। ठीक है, तो ये हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। और प्लाज्मा, अब अगर हम बोलेंगे कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन में सब कुछ आ जाएगा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है ना, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या है, प्लेटलेट, प्लेटलेट है, आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी कितने तरह के हैं, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज घुसी पड़ी है, तो इस सब चीज मिला के कॉम्पोजिशन हो जाएगा। और जब मैं कंपोनेंट बोलूंगा तो ये 4 चीज का नाम आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम। तो टोटल नियर अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, पूरे ब्लड वॉल्यूम का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और आरबीसी नियर अबाउट 45% होता है। ठीक है, अगर हम लोग अडल्ट मेल की बात करें तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो होती है 3 से लेके 3.5 लीटर, और आरबीसी वॉल्यूम 2 से लेके 2.5 लीटर। तो ऑन एन एवरेज करेंगे तो 5 से लेके 5.5 लीटर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक चीज, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो पहले ये देखते हैं, ये वाला डायग्राम तो बचपन में हमने देखा होगा ना, एनसीईआरटी में भी बना हुआ था, और ये हमारी यूजी की किताबों में भी बना होता है।
तो ये डायग्राम देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें लग रहा है ना, हमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक हार्ट हार्ट जैसी कोई चीज है, ये ऐसे करके झिल्लियां बनी हुई हैं आसपास, ऊपर और नीचे। ठीक है, दो तरफ तार हैं, एक नीला है, एक लाल है। बट है क्या एक्चुअली, ये कहना क्या चाहता है? ये डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कोई एक आइडिया लग रहा है? कोई तो आइडिया लग रहा होगा ना कि हाँ ये डायग्राम है, किस लिए है? वेनस ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे वेनस में। ब्लड, ऑक्सीडेटेड और एसिडेटेड। ठीक है, वेनस ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही है। और क्या, और किस चीज का ये आइडिया लगवा रहा है हमें? ये आइडिया लगा रहा है कि हमारे जो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हम परसेंटेज देखें, ये देखो, अगर हम लोग परसेंटेज देखें, ये देखो, ये देखो, ये वाली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। हार्ट में क्या इक्वल अमाउंट का ब्लड रह पाता है? वेन्स में क्या इक्वल अमाउंट का ब्लड रह पा रहा है? नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में ब्लड का? क्या रीजन है इसका? कि हर जगह तो मतलब 10% अगर लंग्स को है के पास है तो 10% हार्ट के पास ही होना चाहिए, 10% अगर लिवर के पास है तो 10% किडनी के पास ही होना चाहिए। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, पर इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। तो क्यों नहीं है? वाई? क्वेश्चन इज सर ये वाई। डिपेंड करता है इलास्टिसिटी स्पेस, ऑफ। सर ये स्पेस, फंक्शन के अकॉर्डिंग कि सबका अलग अलग स्पेस। फंक्शन है, तो कितना नीड है बॉडी को, डिमांड। ठीक है, पर ठीक है। डिमांड पर और आर्गन होता है। ओके, वेरी गुड। और स्पेस पे भी डिपेंड करता है, किस पर हाँ, कौन कितना ब्लड कैरी कर सकता है। कोई बात नहीं, मेरे भी बच्चे हैं छोटे। ठीक है। देखो, बेसिकली क्या है ना, सिर्फ आप लोगों ने जो चीजें बोली बहुत सही बोली। डिमांड पर डिपेंड करता है, और किसका क्या वर्क है उसके ऊपर डिपेंड सर करता है, बट अदर एट को द बोल सेम। दीजिए माइक, माइक ऑफ कर लें, अदर्स को बोल। माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। बोल रहे थे कि उनके पास फेशियल किट है। हिना, हिमा जी प्लीज माइक ऑन ऑफ कर लीजिए ना, ओके ओके थोड़ा ओके सा। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या है, हमारे बॉडी में जो वेन्स हैं, आर्टरी हैं, दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है। ठीक है। वेन जो होती है वो हमारे ब्लड को रखने के लिए होती है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। आर्टरी जो होती है वो धकेलने के लिए होती है मोस्टली। बड़ी बड़ी आर्टरी की बात करूं तो मोस्टली वो धकेलने के लिए होती है ब्लड को, क्योंकि कौन धकेलेगा? क्योंकि प्रॉपर्टी, अगर हम लोग आर्टरी और वेन, सबसे पहले तो जानते हैं कि आर्टरी और वेन का डिफरेंस क्या है। आर्टरी क्या है और वेन क्या है? डिफरेंस है ना आर्टरी और वेन में। जब मैं बोल रहा हूँ आर्टरी और जब मैं बोला आल्ट्रा वेन। आल्ट्री में प्योर ब्लड बहता है, वेन में सर इम्प्योर। ठीक है, ये तो अच्छा और डिफरेंस वो बताए। भी होता है, आर्टरी का ये डायमीटर भी जो होता है है। और सर कम उसका होता जो है। डायमीटर जो लूमेन होती है, इसका वाइड होता है और इसका थिन होता है, ऐसा कुछ है, ठीक है, दोनों का ठीक है। डायमीटर। और देखिए, आर्टरी का फंक्शन, आर्टरी किस किस तरह से उसको डिजाइन किया गया है वो भी अलग है। ठीक है, और वेन जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो भी अलग है। आर्टरी का डिजाइन है बेसिकली प्रेशर को क्या करके रखना, प्रेशर को संभाल के रखना, है ना। इन द सेंस, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्रेशर अगर बहुत कम है, तो उस चीज को भी रिकॉइल और एक्सपेंशन, ये वाला एक प्रॉपर्टी होती है ना आर्टरीज की। ये आगे मैं बताऊंगा, अभी पहले मैं जस्ट एक जिस्ट दे रहा हूं। ठीक है, वेरएज वेन्स के पास ये नहीं होता है। वेन्स को हम लोग कैपेसिटेंस वेसल बोलते हैं। कैपेसिटेंस वेसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्लड रखने के लिए। ये देखो, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्लड रखने के लिए, नियर अबाउट 64% से लेकर 70% ब्लड वेन्स के पास ही अंदर रहता है। ठीक है, वेरएज आर्टरी इतना ब्लड नहीं रखती है, क्योंकि वो तो उसका काम ही है प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेनस सिस्टम की। ठीक है, तो वेनस सिस्टम की नियर अबाउट 64 से 70%, और अलग अलग किताब देखो ना, उसमें अलग अलग परसेंटेज दे रखी है। गाइटन उठा लो, सैम्युअलिंगम उठा लो, ये सब स्टैंडर्ड जो बुक है फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो वेनस रिजर्व, ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा वेनस रिजर्व। वेनस रिजर्व मतलब ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हाई कंप्लायंस आर्टरी, हाई कंप्लायंस वेसल होती है, आर्टरी नहीं वेसल होती है। इनमें क्या होता है ना, बेसिकली इनके अंदर जो होता है वो प्रेशर भी लो रहता है। ठीक है, प्रेशर लो रहता है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिजर्वायर का काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन? ये वेन्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, वेन और वेन्यूल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, दे कैन शिफ्ट ब्लड टू द आर्टीरियल साइड। ठीक है,
कि इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या ब्लड लॉस हो गया, तो इनके पास इतना ब्लड है कि ये इसको शिफ्ट कर सकते हैं फॉर अ वाइल, जिससे हेल्प मिल जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टरीज की। ठीक है। तो आर्टरीज बेसिकली क्या होती है, हाई प्रेशर को, है ना, ये डिजाइन ही इसलिए करी गई है आर्टरीज, ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ठीक है। हाई प्रेशर को, स्पेशली जो हाई प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी बोले या फिर आर्टरी, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरी, इनकी बात करें तो हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है, स्टोर करने के लिए नहीं। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं हम लोग कैपिलरीज की। कैपिलरीज दिख रहा है यहाँ पे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैपिलरी, कैपिलरीज। ठीक है। तो कैपिलरीज क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट, मतलब जो ब्लड की वॉल्यूम होती है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, ये एक्सचेंज करती है, क्या एक्सचेंज करती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है गैसीय कैपिलरी? गैसियस एक्सचेंज होता है आपका ऑक्सीजन। हाँ, और न्यूट्रिएंट का भी एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का भी सर। है ना। तो हर एक का हमारे बॉडी में ना, हर एक का फंक्शन निर्धारित है। तो जो भगवान ने इतना इतना जटिल मशीन बनाई है, कोई इंसान इतनी जटिल मशीन नहीं बना सकता। ठीक है। और वहीं जब नॉर्मल फंक्शन खराब होने लगते हैं तो सोचो दवाइयां भी कितना कभी भी क्योर ला पाती हैं। मतलब अगर अंग्रेजी दवाई का बात करें, होम्योपैथी तो चलो क्लेम करते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों में, बट अंग्रेजी दवाइयां कभी बता पाती हैं कि क्योर है कि क्योर नहीं है? कुछ ही चीज में जेनेटिक डिजीज कुछ कुछ है जिनके इंजेक्शन भी इतने महंगे महंगे हैं, 10 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, कि इंसान ये सोचे कि मैं इंजेक्शन लगवाऊं या फिर मैं ऐसे ही भगवान के पास चले जाऊं। तो सच्चाई है। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग का हाँ, हार्ट। तो हार्ट भी एक तरह का क्या है, ये वेसल ही है। ठीक है। इसका मस्कुलेचर ऐसा है। ठीक है। बट बेसिकली क्या है ना, कि इसके पास 7 से लेके 10% तक का ब्लड रहता है, बस। बाकी ये अपना ढकेल देता है कहाँ, बॉडी पार्ट में, क्योंकि चाहिए ना, अलग अलग एंड ऑर्गन्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को चाहिए ब्लड। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वेन्स और आर्टरीज के बारे में, थोड़ा सा, थोड़ा ना टॉपिक ये नोट इधर उधर हो सकते हैं, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करके देख लेना। ये पॉइंट नंबर लिख देता हूं मैं, इसीलिए मैंने पॉइंट नंबर डाल रखे हैं, 5 नंबर। सबको समझ में आ रहा है ना? तो सर बहुत 5 अच्छा नंबर समझ में ओके। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टरीज की। ठीक है। ये हो गया आर्टरीज। ठीक है। अब ये देखो, दो तरह से होती हैं। ठीक है। एक बोलते हैं हम लोग इलास्टिक वेसल्स, एक होता है हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेसल्स। अब ये अब ये जो इलास्टिक वेसल्स हैं, इसका एग्जांपल क्या है, कोई बताएगा? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, बहुत अच्छा लंबा खींच सकते हैं लोग, और वो चाहिए प्रेशर मेंटेन करने के लिए। आप सोचो ना, एक पाइप है, ऐसे सोचो, जब हम लोग गार्डन में पानी दे रहे होते हैं तो पाइप से पानी निकल रहा होता है, उसको भींच दे एक जगह पे तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है ना, और वो तनाव आपको महसूस होगा पाइप में भी। वही सेम चीज यहाँ पर हो रही है। तो जैसे मान लो नहीं, यही होता है, एओर्टा इज इलास्टिक वेसल एंड लार्ज आर्टरीज। लार्ज वेसल्स में होगा सर। हाँ जी, लार्ज वेसल्स समझ में में होगा। आया? हाँ, लार्ज वेसल्स। ठीक है। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है, ये लोग क्या करते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं प्रेशर रिजर्वायर। प्रेशर रिजर्वायर मतलब ये प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर कैसे करते हैं ये लोग, कैसे प्रेशर को मेंटेन करेंगे, एक्सपैंडिंग एंड रिकॉइलिंग। ठीक है। टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो किसका, ब्लड का। ब्लड का। ठीक है। और साथ में और क्या चीज मेंटेन करता है, हाई बीपी। कैसे, बाय स्ट्रेचिंग। अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर वेसल मान लो वेन हुई, वो ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए बनी ही नहीं है, तो अगर उसमें मैं प्रेशर की चीज डाल दूं तो क्या होगा, फट जाएंगे। वेराज
ये वाली जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये क्या होता है ना, ये प्रेशर झेलने के लिए ही बनी है। ठीक है, अब बाई चांस मान लो किसी इंसान को कई सालों बाद जाके कुछ हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, तब उसकी वेसल्स थक चुकी हैं, काम नहीं कर पा रही है, उस जगह पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, जो कि एओर्टिक डिसेक्शन जो होता है वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, तो वो चीज होती है, वो हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है, इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जिसकी वजह से उसकी वेसल बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, फट गई। सिंपल भाषा में अगर देखें। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या है, रेजिस्टेंस वेसल का, स्मॉल आर्टरीज। और क्या है इसका एग्जांपल, आर्टेरियोल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये किस लिए बनी हुई है, ये बनी है रेगुलेट करने के लिए लोकल ब्लड फ्लो। लोकल मतलब आसपास का, बड़ी बड़ी जगहों के लिए, एंड सिस्टमिक प्रेशर। ठीक है, कैसे मेंटेन करते हैं ये लोग मेंटेन करते हैं बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। ठीक है, बेसिकली फिर क्या होता है, ये लोग क्या कर रहे होते हैं इसके थ्रू, ये बीपी को, जहां हाई बीपी आ रहा है, ये वाली इस जगह से तो हाई बीपी आ रहा होता है ना बहुत, एओर्टा को देखें और स्मॉल आर्टेरियोल्स को देखें तो बीपी कहाँ ज्यादा हाई है, यहां हाई है ना। तो जब यहां से बीपी इसके तरफ जाके फिर कैपिलरी से निकल रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब शुष्क कोशिकाओं से रक्त वाहित होता है तो उस जगह पे क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, वरना वो फट जाएंगी। ठीक है, छोटी वेसल्स ज्यादा प्रेशर के लिए नहीं बनी है, मॉडरेट या कम प्रेशर के लिए बनी है। तो अब यहां से धीरे धीरे करके पहले यहां पास होगा, फिर आगे जाके कैपिलरीज में जाएगा। दैट मीन्स ब्लड प्रेशर अब मेंटेन होना शुरू होगा, सो दैट की काम भी बन जाए और वेसल भी ना फटे। ठीक है, हाई टू लो बीपी को एक तरह से मेंटेन करते हैं ये लोग बिफोर रीचिंग कैपिलरीज। ठीक है, यहां मेंटेन की बात हो रही है। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे देखें, इस तरह से डायग्राम देखें, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्रॉस सेक्शन देखें, फिर इस तरह से हम लोग देखें, ठीक है, फिर इस तरह से देखें, फिर इस तरह से देखें, तो देखो ये क्या क्या है, ये लार्ज वेसल है, ये मीडियम, ये स्मॉल, ये वेरी स्मॉल। ठीक है, तो दैट मीन्स आर्टरी, आर्टेरियोल्स नहीं, आर्टरी, लार्ज आर्टरी, ठीक है, स्मॉल आर्टरी मतलब आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड की। ठीक है, ब्लड का फंक्शन, अगर मोटा मोटी हम लोग ब्लड के फंक्शन को डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट का, एक होता है रेगुलेशन का, पर क्या रेगुलेशन आगे देखते हैं, और एक होता है प्रोटेक्शन का, क्या प्रोटेक्शन वो भी देखते हैं। सबसे पहले गैस का एक्सचेंज होना है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जो चीज हमारे शरीर को चाहिए नहीं वो भी तो निकालनी पड़ेगी ना। अब हमारे शरीर में तो क्या बोलते हैं, सिर्फ ब्लड नहीं होता, लिम्फ भी होता है, तो लिम्फ की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, वो अलग पार्ट पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो किस चीज को रेगुलेट करता है, ये टेम्परेचर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच को, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनाता है ब्लड। फिर इम्यूनिटी प्रोटेक्शन की बात करें तो हम लोग इम्यूनिटी की बात करें, किसके थ्रू मिलती है, डब्ल्यूबीसी, एंटीबॉडीज। ठीक है, और प्लेटलेट क्लोटिंग फैक्टर, क्योंकि अगर कट लगा हुआ है और बंद नहीं हुआ तो कोई भी इन्फेक्शन भी घुस सकता है ना, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये। ठीक है, तो फंक्शन को अगर हम बड़े बड़े भाग में अगर देखें तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, दूसरा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, वेस्ट रिमूवल, इम्यून डिफेंस, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, पीएच बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये फंक्शंस है हमारा ब्लड का। ठीक है, क्लियर।
अब बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि हमारे शरीर में खून होता है, खून की एक वॉल्यूम होती है 5 से लेके 5.5 लीटर, या अमूमन 6 लीटर तक भी सोच सकते हैं हम लोग। डिपेंड करता है कि बॉडी सरफेस एरिया कितना है इंसान का। एवरेज बॉडी सरफेस एरिया जितना होता है उसके हिसाब से 5 लीटर, 5-5.5 लीटर या फिर। ठीक है, बट इस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब जब वहां पे दिक्कत आएगी, क्या रिजल्ट होगा? अगर मान लीजिए ये जो सारे रिफ्लेक्स हैं, जो भी सिस्टम है, इनमें अगर दिक्कत आएगी तो हमारी ब्लड वॉल्यूम में क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना? बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी ने मैकेनिज्म बना रखे हैं। ठीक है, अब ये क्या मैकेनिज्म है? तो दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कम समय में काम करे। ठीक है, कम समय में काम करे, बट सडन कोई चेंज हो रहा है ना? सडन कोई चेंज हुआ उस समय। हमारे बॉडी में सडन चेंजेस आते रहते हैं। हम मान लीजिए फटाक से सो के उठे हैं, बहुत दौड़ के फटाक से आए, चेंजेस हुए ना। अचानक से डर लग गया, ये सडन चेंज है। ठीक है, तो इस समय हमारा बीपी अप डाउन होता है, ऑब्वियस ही बात है, होता है। पर कांस्टेंट अगर हम प्रेशर में है, कांस्टेंट अगर हम स्ट्रेस में है, कांस्टेंट हम अगर एक ऐसी सिचुएशन में है जिसके वजह से बीपी बढ़ा रह रहा है, तब कौन काम आएगा? हमारा लॉन्ग टर्म रीनल मैकेनिज्म काम आएगा, है ना? तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले शॉर्ट टर्म को। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म, तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और सब कुछ के हिसाब से। तो बैरो रिसेप्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर की। तो ये जो बैरो रिसेप्टर बोला है, बैरो, बैरो का मतलब क्या है? प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, और रिसेप्टर, जो रिसेप्टर मतलब रिसीव करते हैं, है ना? हमारे बॉडी में जो प्रेशर को भाप लेते हैं कि देखो दिक्कत आ रही है, तो उससे एक रिफ्लेक्स तैयार होता है। ठीक है, अब हिंदी में रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, मैं इतना भी हिंदी नहीं आता मुझको। ठीक है, कलकत्ते में रहा पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए थोड़ी हिंदी खराब हो गई मेरी। तो रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब एक तरह से बॉडी भाप ले रही है कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, तो अब देखो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वरना डेंजरस सिचुएशन जाएगी। तो ये हमारा हार्ट है, दिल है। ठीक है, एक ही दिल होता है हमारे अंदर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ दिखता है, बट एक्चुअली ऐसा दिल दिखता नहीं है। असलियत में हमने सबने एनाटॉमी लैब में देखा ही होगा किस तरह का दिखता है, लगभग लगभग ऐसा ही लगता है, बट होता नहीं है एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, और ऐसी शेप तो पूरी बिल्कुल नहीं दिखती है, वो हम सभी को पता है। ओके, अब हम पहले बात करते हैं इस वाले पार्ट की। हमारा फोकस होगा भी इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो हम सीधा इसको जूम आउट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं ये बेसिकली है क्या। ये है हमारा आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब ये आर्च ऑफ एओर्टा क्यों क्यों मैं बता रहा हूं यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम का, और इसका क्या लेना देना है ऐसा जो आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है मुझको? ये जैसे मान के चलो, ये इस तरह से कुछ है, बताऊंगा भी ये क्या है। आर्च ऑफ एओर्टा पे ही होते हैं सब। ठीक है, अब एक ये चीज होती है। ठीक है, ये भी कुछ है, इसके ऊपर येलो येलो ये कुछ है, ये बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आर्च ऑफ एओर्टा का क्या, ये इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी पार्ट ऑफ व्यू से देखें तो इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं। क्या क्या निकलती है? ब्रेकियोकेफालिक ट्रंक या आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड और क्या होता है हमारा, और क्या होता है, क्या होता है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। सॉरी, मैंने राइट और लेफ्ट इधर उधर कर दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, हो जाती हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेन मुद्दा ये नहीं है। ठीक है, वो एनाटॉमी